नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से तेज़ी से जो भारत की इकोनॉमी है, वो जिस तरीके से तेज़ी से ग्रो हो रही है, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर भारत की इकोनॉमी इसी तरीके से तेज़ी से बढ़ती रही तो फिर जो भारत है वो हर जगह पर पाकिस्तान को दबाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से नीचे गई है इमरान खान की गवर्नमेंट के में, उसको देखते हुए आज जो पाकिस्तानी मीडिया है वही आज इमरान खान को लताड़ रही है और बोल रही है कि जो इमरान खान ये कहा करता था कि मैं आऊँगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। मतलब बहुत बड़े बड़े वादे उसने कर रखे थे, लेकिन अब जो वादे हैं वो सब फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता हो कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को समझा रही है कि देखिए भारत की जो गवर्नमेंट है, यानी मोदी की जो सरकार है, वो किस तरीके से अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा रही है और इसको विस्तार दे रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो भारत का जो स्टैंड है वो मजबूत हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय जो भारत जो है वो उस स्थिति में खड़ा है कि वो जो अमेरिका है, ये चाइना है, उसको भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और ये पाकिस्तान और अमेरिका और चीन भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान का भी यही मानना है कि हमें भारत जैसा कर रहा है उसको देखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमें अंदाजा नहीं होता था कि मुल्क ऐसे भी तबाह किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जाने। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेजों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाजा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं हम, मोदी को बकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए। और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो कोई, इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल के होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। अच्छा जनरल साहब, क्या पाकिस्तान के लिए जो हालिया बरसों की बात करूं, खतरे की नौयत बदल गई है और सिक्योरिटी की जो नई तारीफ है उसमें पाकिस्तानी ये जो पॉलिसी साझेदारों की तरफ से मुल्की मईशत को भी सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इजलास में अवामी फलाह और सिक्योरिटी का ताल्लुक बयान किया है। मैशियत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। जब तक आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक रहेगा। 116 अरब डॉलर जो हैं ये आपका है एक्सटर्नल डेट, सही है, और 204.77 अरब डॉलर है आपका इंटरनल डेट जो आपने मुल्की कर्जों से लिया। बात ये मेरी बहन के जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म है, जो भी अपने इंटरेस्ट की बात समझते हैं, उनको पता है सुप्रीम इंटरेस्ट किसी भी मुल्क का है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है हर मुल्क का। इंडिया का बजाते खुद चेहरा ऐसा होता जा रहा है, और वो वाकई आपको मैं बताया था कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को मुकम्मल था, उनको वो ये चाहते हैं कि इंडिया शुड रिमेन एज अ मार्केट। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं जो सॉल्ट है उसका, मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। ये जो एक बात बढ़ाई जा रही है बहुत कि जी ये जियो इकोनॉमी का जमाना है, और मैं हमेशा बात करता रहता हूँ और आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बहुत दफा कहा है, जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स आपस में गुंदे हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, अगर मिसाल देखें, हमेशा से इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा से हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब वसाइल है, और वसाइल हासिल करने के लिए आपको अच्छे ताल्लुकात चाहिए जो कि रिलेशन है, और अच्छे ताल्लुकात के लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ ऑफर करना पड़ता है, कुछ दबाव डालना पड़ता है, वो जियो स्ट्रेटजी है। तो जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स मिले हुए हैं, और ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जी कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स के दौर में दाखिल हो गए। हमेशा से जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये अगर कोई ये कहता है कि मुझे आज समझ आई है, वो अलग बात है।
वजीर आजम की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। कौमी सलामती पॉलिसी 2022 से 2026 के लिए, और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कौमी सलामती की पॉलिसी निहायत जामे है। कौमी सलामती के साथ फूड सिक्योरिटी वाबस्ता है और पहली बार कौमी सलामती को मुआशी सूरत हाल से जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी का सबसे अहम नुकता आम आदमी को तहफ्फुज़ फराहम करना है। अच्छा, दूसरी जानिब भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब किया गया। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हकूकी तंजीमों समेत जो आलमी बिरादरी से मुतालिबा कि वो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर भारत को जिम्मेदार ठहराए और मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। दरअसल कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उस पर 2014 में काम शुरू हुआ था और अब 9 साल बाद मंजूरी हुई है। क्या कहेंगे, कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती पॉलिसी, जिस पर तमाम सिविल अस्करी जो क़यादत है वो मुत्तफिक हो? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे असल में जहां भी सलामती का लफ्ज आता है सिक्योरिटी अंग्रेजी में, तो लोग ये समझते हैं जी कि शायद ये दिफा के मुतल्लिक है, दिफाई पॉलिसी है, टैंक और तोपों के मुतल्लिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी का एक एक्सटेंडेड तर्जुमा है जिसके अंदर ये सारी बातें जिनका आपने जिक्र किया, तालीम का इंतजाम, उसके बाद इंसाफ की फराहमी, बराबर के मुआशी मौके फराहम करना, और बहुत सारी चीजें इसमें एनवायरनमेंट वाली चीजें भी आ जाती हैं।